ये मेरी डायरी में लिखी गई आखिरी बातचीत है। कोई 1 बरस पहले लिखी थी, शायद पिछले जन्मदिन पर। उसके बाद कभी यहां लिख दिया तो लिख दिया, वरना छूट गया। किस लिए इतने शब्द? किसको क्या समझाना बाकी है? तुमसे कुछ कहने को भी शब्द चाहिए होंगे क्या? अरे हां, याद आया, मैं एक डायरी कहीं रख कर भूल गई हूं, घर में ही। तुम आओ तो खुद तलाश लेना, अब मेरे बस का नहीं है। हालांकि तुम्हारी मौजूदगी मुझ में प्राण डालती है। तुम्हारे इनके किमाया के सबकी तसल्ली के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती हूं जीने के, खुशी से जीने के। और फिर किसी किसी दिन हिम्मत हार जाती हूं, जानते हो तुमसे मिलने से पहले मैंने भगवान से कहा करती थी, तुमसे मिलने से पहले मैं भगवान से कहा करती थी, मुझे नहीं रास आई तुम्हारी दुनिया। मैं जानती हूं कि मेरे कर्म अच्छे हैं, तुम अब मुझे इस धरती पर वापस मत भेजना। फिर अचानक एक दिन तुम चले आए, मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे एक बार कहा था, तुमसे मिलकर मुझे कुछ तो हुआ है। ये दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। अब फूल सांस लेते हैं, हवा में खुशबू घुली है, हर चीज में जीवन महसूस होता है। ऐसे लगता है कि ये धरती कितनी खूबसूरत है, पता नहीं ये सब क्या है। और फिर मैंने महादेव से पहली बार प्रार्थना की, मुझे उसके साथ ऐसे अनंत जन्म चाहिए, उसका अथाह प्यार चाहिए। तुमने जैसे बांध लिया इस जन्म मरण के चक्र में मुझको। और फिर जिस तरह से तुम अचानक आए, वैसे ही अचानक चले गए। दिल रुक गया था मेरा, सच जानते हुए भी ये सच स्वीकार नहीं था कि तुम चले जाओगे। तुम्हें याद है, एक बार तुमने कहा था, अभी हम उतना आगे नहीं बढ़े हैं, जहां से चले थे वहीं लौट जाते हैं। ऐसा लगा था मुझे जैसे किसी ने सीने पर 100 किलो का पत्थर मारा हो, जो मेरे बस में नहीं, वो कैसे कह दूं। अच्छा बताओ, इतने साल बाद भी क्या तुम ये कह पाओगे कि जहां से चले थे वहीं लौट जाते हैं? क्या तुम मेरे बगैर अपनी कल्पना कर सकते हो बुद्धू? यूं तो मैं ये पन्ने कभी शेयर ना करती, लेकिन दिल अजीब सा भारी हो रहा है। परेशान मत होना, तबीयत ठीक है मेरी। सोचा कि अपने अर्ध से थोड़ा मन बांट लूंगी तो हल्का लगेगा। आखिर हम जुदा तो नहीं है ना, मैं तुम्हारा ही तो हिस्सा हूं ना। खुशी महसूस हो या गम, तुमसे आवरण क्यों? सदैव के लिए सिर्फ तुम्हारी जिंदगी। ये जिंदगी है, एक्स पे लिखती हैं। उन्होंने मुझे एक खत भेजा था। क्या मैं इस खत को पढ़ सकता हूं? खत तो मैं पढ़ ही सकता हूं, आप भी मुझे खत लिखिए, भेजिए, मैं सुनाऊंगा आपको। चलिए ना, इश्क।